इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ। ये बर्न यूनिट है जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कुछ रोज़ कबल। जो मरी जाते हुए एक मुल्तान की फैमिली थी, पूरा ख़ानदान, जिसमें वो एक वैन थी जिसमें आग लगी थी और उसमें 10 अफराद झुलस के जाँ बहक हो गए थे। और जो ज़ख्मी अफराद थे वो यहाँ पे गाए बगैर डिस्चार्ज होते रहे। लेकिन इस वक्त 2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी पिम्स अस्पताल के यहाँ पे बर्न यूनिट में दाखिल हैं, जिसमें एक बच्ची है 19 साल की दुआ, जिसका जिस्म 60% जल गया था और अब वो रिकवरी की तरफ जा रही है। तो खुशाइन ये खबर ये है कि उनके जो पेशेंट्स हैं, जो उनके वर्सा है यहाँ पे, चूँकि ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो उनकी सेहत के हवाले से अपडेट है, ज़ाहिर है हर जो शख्स है वो जिसने ये वाक़या देखा सुना वो इस अफसोस से, गम से निढाल हुआ। लेकिन अब ये अपडेट है, ये है कि जो दुआ बची थी उसकी अब जो रिकवरी हो रही है। और साथ में एक बच्चा है जो 12 साल का है, काशिफ, वो भी अभी यहाँ पे एडमिट है और उसकी भी रिकवरी की तरफ जा रहा है। बताया जा रहा था कि 2 बच्चे सीरियस कंडीशन में हैं, इनकी चूँकि जो काफ़ी ज़्यादा बॉडी जो है वो झुलस गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स थे जो यहाँ पे पिम्स अस्पताल में दाखिल थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, वो मुल्तान उनको दाखिल किया गया, मुल्तान उनको मज़ीद जो है उनका इलाज जारी है। लेकिन यहाँ पिम्स अस्पताल में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया, यहाँ से अभी छुट्टी नहीं देगी, ना मुल्तान ले जाने की इजाज़त देगी, क्योंकि वो अभी भी यहाँ पे एडमिट है, उनका इलाज जारी है, उनका जिस्म झुलसा हुआ है। उनके जो गुस्सा हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गमगीन है, चूँकि 10 अफराद उन्होंने अपनी कीमती जानें खो दी। एक सैर व तफरी के लिए निकलने वाली फैमिली थी, इनको नहीं पता था कि ये जा रहे होंगे, तो इनको इस तरह गम और जो है वो आगे घेर लेगी, एक सदमा उनको आगे घेर लेगा। लेकिन पिम्स अस्पताल में बर्न यूनिट से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपडेट हमने आपके सामने रखी है और डॉक्टर्स के मुताबिक वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे वो मुकम्मल तौर पर रिकवरी में होंगे तो फिर उनको मुल्तान जाने की या शिफ्ट करने की इजाज़त दी जाएगी।